Hello बच्चों, let's read the question and the question says that a graph is plotted between log x by m and log p according to the equation x by m equals to k p to the power 1 by n। तो हम लोगों को एक ग्राफ दे रखा है that is plotted between log x by m and log p according to the equation x by m equals to k p to the power 1 by n। तो ये रहा हम लोगों का ग्राफ और बोला है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है इस ग्राफ के मुताबिक जो है गलत है। ओके, सो ऑप्शन ए में दे रखा है द फिगर शोज फ्रेडलिच एब्सॉर्प्शन थर्म एब्सॉर्प्शन आइसोथर्म। द ऑप्शन बी में दे रखा है द फिगर शोज लैंगुर एब्सॉर्प्शन आइसोथर्म। ऑप्शन सी में दे रखा है द एब्सॉर्प्शन वेरीज डायरेक्टली विद द प्रेशर एंड ऑप्शन डी में दे रखा है द फैक्टर 1 बाई n कैन हैव वैल्यूज बिटवीन 0 to 1। ओके, और हम लोगों को बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है रिगार्डिंग ये इस ग्राफ के। ओके, so let's start the question by knowing the key concept first. So the key concept for this particular question will be Freundlich adsorption isotherm, that is Freundlich adsorption isotherm। अब फ्रेंडलिश एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म क्या करता है, वो एक रिलेशन देता है बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ गैस एड्सॉर्ब्स पर यूनिट मास ऑफ अ सॉलिड एड्सॉर्प्शन। किसी भी सॉलिड एड्सॉर्प्शन में जो भी क्वांटिटी किसी भी गैस का एड्सॉर्ब होता है पर यूनिट मास वर्सेस द प्रेशर एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो क्या बोला जा रहा है कि ये जो फ्रेंडली एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म है वो हम लोगों को एक्स बाई एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी टू द पावर 1 बाई एन, ये रिलेशन हम लोगों को बताता है कौन, फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। और इसमें जो पी देख रहे हैं हम लोग वो है हम लोगों को क्या है वो है प्रेशर। क्लियर है। वहीं अगर एक्स बाई एम का बात करें तो एक्स जो रहता है वो क्वांटिटी ऑफ मास एब्सॉर्ब्स विद द टोटल क्वांटिटी ऑफ मास इज एम। और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो यहाँ लगेगा इक्वल टू, दैट विल बी इक्वल टू एक्स बाई एम इक्वल्स टू के इंटू पी टू द पावर 1 बाई एन। तो ये जो इक्वेशन है ये हम लोगों को बताता है फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। ठीक है, तो इसको और भी देखेंगे क्योंकि हम लोगों से लॉगरिथमिक फॉर्म बोल रहे हैं तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड वी विल गेट वी विल गेट log x by m equals to log k plus log p to the power 1 by n। इसको फर्दर ब्रेक करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा दैट इज log x by m इक्वल्स टू, अब क्योंकि log x by m वर्सेस log p का ग्राफ तो इसको ऐसे लिख देंगे हम लोग 1 by n log p प्लस log k। तो ये हम लोगों का लॉगरिथमिक फॉर्म हो जाएगा हम लोगों का किसका, फ्रेडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म का। अब हम लोगों का ग्राफ किसके किसके बीच है, हम लोगों का ग्राफ है हम लोग लॉग एक्स बाई एम वर्सेस लॉग पी के बीच। ठीक है, इसमें जो स्लोप का वैल्यू है वो हम लोगों का आ रहा है दैट इज 1 बाई एन। अब ये जो एन का जो वैल्यू है, एन क्या होता है, जो पी हम लोग देख रहे हैं पी के और एन, ये हम लोगों का कांस्टेंट है जिसमें से एन का जो वैल्यू रहता है वो हम लोगों का रहता है बिटवीन 0 एंड 1। तो n का वैल्यू हमेशा किसके बीच रहेगा, 0 एंड 1 के बीच रहेगा। क्लियर है। तो हम लोग ऑप्शंस में चेक करेंगे तो सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है द फिगर शोज फ्रेंडली एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, दिस इज करेक्ट। पहला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। ये फिगर जो है हम लोगों का ये ग्राफ जो है वो शो कर रहा है फ्रेंडली एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म को। ऑप्शन बी इसलिए इनकरेक्ट हो जाएगा, ये तो जस्ट अपोजिट है, ये बोल रहा है कि ये फिगर शो कर रहा है लैंगम्यूर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म को। ठीक है, ऑप्शन सी जो है वो बता रहा है कि दैट्स ऑप्शन वेरीज डायरेक्टली विद द प्रेशर। जी हाँ, जैसे हम लोगों ने की कॉन्सेप्ट में देखा कि जो एड्सॉर्प्शन हो रहा है किसी भी एक्स क्वांटिटी का, टोटल क्वांटिटी कितना ले रहे हैं हम लोग एम, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हम लोगों के प्रेशर। सो सी ऑप्शन विल ऑल्सो करेक्ट। उसके बाद डी द फैक्टर 1 बाई एन कैन हैव वैल्यूज बिटवीन 0 to 1, तो ये भी हम लोगों का करेक्ट हो जाएगा कि अभी जस्ट देखा कि 1 बाई एन जो रहता है दैट इज एन का वैल्यू जो रहता है वो हम लोगों का 0 to 1 में वेरी करेगा। क्लियर है। तो 1 बाई एन का वैल्यू किसके बीच वेरी कर रहा है, 1 बाई एन का वैल्यू वेरी करेगा बिटवीन 0 to 1। सो द इनकरेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी एंड दैट इज आवर आंसर। सो ऑप्शन
B will be our correct answer. Hope you enjoyed the concept. Thank you and best of luck.